इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी CHSL 2024 इसके नोटिफिकेशन के बारे में। एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं उसके बारे में, एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे कि यार नोटिफिकेशन उतना टाइम पे आएगा नहीं उसके बारे में। फर्स्ट जो एसएससी ने कैलेंडर दिया था उसमें जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है 2 अप्रैल, एंड इसके साथ ही आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से है। 28 मार्च का ये नोटिस है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक आपका इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी फेस्ट रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगा, बट उसमें एक क्लॉज होता है कि आप परमिशन लेके भी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर सकते हैं, या जो नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं उनका प्रोसेस अपना चलता रहेगा। अब अगर आप जानते हो तो एसएससी ने एक कैलेंडर दे दिया था कि नोटिफिकेशन आपका 2 अप्रैल को आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस नोटिस का एसएससी CHSL के ऊपर कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके पीछे 2-3 कारण ये भी हैं कि 28 मार्च का ये नोटिस है, एंड 28 मार्च को ही एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका था। दूसरी बात कि एसएससी ने नवंबर में एक कैलेंडर दे दिया था। जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बता देते हैं भाई नोटिफिकेशन इस डेट को आना है, ये सब कुछ होना है, उसके ऊपर चुनाव का असर नहीं होता है। सेकंड, अगर बात करें यहाँ पे इन एनी केस अगर कुछ होता भी है, जो नोटिफिकेशन आपको डिले अगर देखने को मिलेगा भी, इन केस अगर 2 तारीख को नहीं आता है, तो उसके पीछे का जो सोल रीजन इलेक्शन नहीं होगा वो होगा एसएससी की जो न्यूज़ साइट है। आपने देखा होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन अपने टाइम पे नहीं आया। सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन 1 महीना लेट हुआ, सीपीओ का भी नोटिफिकेशन काफ़ी लेट हुआ। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे जेई की, उसका भी नोटिफिकेशन है वो अराउंड 1 मंथ जो है लेट हुआ है। तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो लगभग 15 से लेकर 30 दिन जो है हर एक नोटिफिकेशन डिले हुआ है। तो मुझे कोई इसमें सरप्राइज नहीं होगा अगर जो नोटिफिकेशन आपको 2 अप्रैल को देखने को नहीं मिले, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है वो सबकी वही है। तो इन एनी केस अगर जो है नोटिफिकेशन आपका लेट होता भी है 10-15 दिन, तो उसके पीछे का रीज़न आई डोंट थिंक कि इलेक्शन होगा। उसके पीछे का जो रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि CHSL में काफ़ी फॉर्म फिल होते हैं, तो मे भी ऐसी सोचें कि अभी नई साइट है, अभी ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा वेट करके जब जेई का नोटिफिकेशन आपका 18 अप्रैल को फिनिश होगा उसके बाद रिलीज करते हैं। तो ये केवल एक पॉसिबिलिटी है, ये राइट एंड रॉन्ग दोनों हो सकती है। मे भी शायद कल आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है कल नहीं भी आ सकता है। बाकी एसएससी के ऊपर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कल आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। बाकी एग्ज़ाम डेट जो जून एंड जुलाई है, तो जून एंड जुलाई में ही होगा। डेट्स क्योंकि अभी एसएससी ने बताई नहीं है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये जून में होगा या फिर जुलाई में होगा। अब रही बात कि भाई वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ का अभी क्योंकि कहीं भी इसका कोई आर्टिकल भाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो CHSL में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो नॉर्मली लोग लगाते नहीं हैं। बाकी मेनली जो लोगों को फोकस रहता है वो CGL में ज़्यादा रहता है। उम्मीद है कि भाई पिछली बार आप सभी को पता होगा कि वैकेंसीज़ पहले कम थी, फिर बाद जो कुछ वैकेंसीज़ बढ़ाई गई टायर 1 से पहले, देन फिर वह फाइनल में वैकेंसीज एसएससी की एक नई आदत सी आ चुकी है। फाइनल में वैकेंसीज हमेशा कम होती हैं, मतलब जितनी नोटिफिकेशन में आती हैं उससे कम ही हो जाती हैं फाइनल में। टाइम के साथ वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन एसएससी हमेशा, ये हमेशा का रूल है। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एसएससी ने यूज़ किया है। मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल्स गिनाऊँ उतने कम हैं। हमेशा यही हो रहा है कि वैकेंसीज जो है हमेशा फाइनल में आते ही कम हो जाती हैं। सीपीओ में नहीं होता, बाकी CHSL MTS CGL उसमें हमेशा से होता आया है। तो वैकेंसीज आपकी अराउंड 1200 के अराउंड थी फाइनल वैकेंसीज, एंड मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगी। मुझे यकीन है कि इससे तो ज़्यादा ही आएंगी। कितनी आएंगी अभी कोई भी किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई अभी कोई RTI किसी ने डाली थी नहीं, ना ही इसके इतने RTI रिप्लाईज हैं, तो इतना किसी को आइडिया नहीं है भाई कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उम्मीद है कि भाई 23 से तो ज़्यादा ही देखने को मिल सकती हैं। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हैव नाइस डे।